वेलकम टू बेसिक एजुकेटर पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको वैकेंसी अराइज़ की वजह से उनका अपॉइंटमेंट लेटर रोका गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनएलिजिबल दे दिया गया था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर बाद में उनको एलिजिबल का मेल आ चुका है। तो ऐसे काफ़ी सारे साथियों को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं और उनको वेटिंग लिस्ट कब आएगी उसके बारे में काफ़ी कौतूहल की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा, कब होगा। तो ये जो नोटिस है कल आया था, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके निहितार्थ हैं, क्या आपके लिए आगे हो सकता है। तो ये 1 तारीख का नोटिस है। नेस्ट इज़ इन प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी अकाउंटेंट हॉस्टल वार्डन जेएसए लैब अटेंडेंट। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड टू प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डायरेक्शन टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटीज इन द रेस्पेक्टिव ईएमआरएस. It is noticed that some of the candidates have not yet reported for joining. This notice is issued to all the candidates posted wide notification dated 1/6/2024, 6/6/2024, 16/6/2024 who did not join duties in EMRS as on date or to join before 14/8/2024. तो इसमें बोला गया है कि ये जो नोटिस इशू किया गया है, तो पहले मैं आपको नोटिस पढ़ के बता दूँ। फेलिंग विच इट वुड बी प्रिज्यूम दैट कैंडिडेट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर मेड एंड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द ईएमआरएस शैल बी विड्रॉन. द कैंडिडेट्स फॉर होम स्टेट यूनियन टेरिटरीज EMRS society have given extension of the time to join will have to join duties within the stipulated period, failing which the offer will be withdrawn. तो इसमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिए गए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अभी भी रिपोर्ट नहीं किया है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे नोटिस जारी किए जा चुके हैं 1 जून, 6 जून, 16 जून को, जो कि अभी भी EMRS में नहीं ज्वाइन किया है उनको 14 अगस्त से पहले हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। यानी कि जो कैंडिडेट्स अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से, तो 14 अगस्त से पहले वो अपनी स्टेट EMRS सोसाइटी में ज्वाइन कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, 14 तारीख से पहले ज्वाइन करेंगे। जिन्होंने एक्सटेंशन लिया था, नहीं लिया था, कुछ भी किया था, उनको 14 तारीख तक की छूट मिली है। 14 तारीख तक आप जाके अपनी स्टेट EMRS सोसाइटी के थ्रू अपने स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन है कि किसी कारण से उस समय आपको रिलीविंग नहीं मिल पाई थी ऑफिस से, या कुछ हो गया था जिस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे और आपको लगता है कि हाँ आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया होगा। ऐसा नहीं है, 14 अगस्त तक जाकर आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं भी लिया है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है, बस उनको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था और उसके बाद उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो उनके पास अभी भी मौका है कि 14 तारीख से पहले आप जाकर ज्वाइन कर लें अपनी स्टेट सोसाइटी के थ्रू अपने स्कूल में। और जिन्होंने जो 14 तारीख तक ज्वाइन नहीं करते हैं उनका ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो विड्रॉन मान लिया जाएगा, कैंसिल मान लिया जाएगा। जो इस कैंडिडेट्स ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, स्टेट सोसाइटी ने, स्टेट EMRS सोसाइटी ने उन लोगों को एक्सटेंशन दिया है। किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने एक्सटेंशन भी मिला है। तो जिन लोगों को एक्सटेंशन मिला है तो उन लोगों को जो एक्सटेंशन उन्हें दिया गया है जितना भी समय का, उतने समय के अंदर जाके ज्वाइन करना होगा। अगर उतने समय के अंदर जाकर ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी उनका ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल मान लिया जाएगा। तो अगर आपको एक्सटेंशन मिला है तो आप उस एक्सटेंशन पीरियड के अंदर जाकर ज्वाइन कर लें। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो 14 अगस्त से पहले आप जाकर स्टेट सोसाइटी में ज्वाइन कर ले। अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या। तो साथियों मैं बता दूं कि ये 14 तारीख के बाद नेक्स्ट जो है एक ATR मंगवाएगा, स्टेट सोसाइटी से एक्शन टेकिंग रिपोर्ट मंगवाएगा। क्या मतलब वास्तविक स्थिति है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ये सब, और कितनी वैकेंसीज़ उसके रेस्पेक्ट में थी और कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये पूरी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी स्टेट सोसाइटी से। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ कितने लोगों ने वाकई में ज्वाइन नहीं किया है, मतलब ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर उसके बाद क्या होगा, उतनी सीट्स को वो साइड में रख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ जो पोस्ट वैकेंट है, जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, उतने हमारे पास वैकेंसी अराइज वाले सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल है या नहीं, या जो कैंडिडेट्स बाद में एलिजिबल करार दिए गए हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो उन सीटों पर जो वैकेंसी अराइज वाले कैंडिडेट हैं और जो हमारे
एलिजिबल वाले कैंडिडेट हैं, जिनको एलिजिबल का मेल आया है बाद में, वो वाले कैंडिडेट हैं, उनको बाद में उन सीटों पर जो है अपॉइंटमेंट, ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सटेंड किया जाएगा, ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो साथियों 14 तारीख की ये डेट दी गई है, तो होपफुली मतलब 20-25 तारीख तक ये काम निपटा लिया जाएगा। और 20-25 तारीख तक अगर ये काम निपटा लिया जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड अगस्त तक, या अगस्त के फर्स्ट वीक, या मिड अगस्त तक, मिड सितंबर तक, सितंबर के फर्स्ट वीक तक या मिड सितंबर तक ये आपका ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। किन लोगों को मिल जाएगा? जो वैकेंसी अराइज वाले कैंडिडेट हैं और एलिजिबल वाले कैंडिडेट हैं। वेटिंग वालों को अभी नहीं मिलेगा कुछ भी, तो इन लोगों को मिल जाएगा। इन लोगों को ज्वाइन करने का बहुत कम समय देंगे, इतना लंबा समय नहीं देंगे इन लोगों को ज्वाइन करने का। इन लोगों को बोलेंगे हाँ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन कर लो। जैसे जून से ज्वाइनिंग चल रही है अगस्त तक, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं चलेगी, उसमें 2 महीने तक 10-15 दिन का समय देंगे और कहेंगे कि इतने दिन के अंदर आप जाके स्टेट सोसाइटी के थ्रू अपने स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही वे लोग ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद टोटल जो सीट्स हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो सब पूरा डेटा आएगा। क्योंकि अभी एक्सटेंशन पे भी हैं लोग बाग, तब तक एक्सटेंशन का भी डेटा आ जाएगा। और फिर उसके बाद लगभग अब से 2 से 3 महीने के बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, जब ये पूरा डेटा जो वैकेंसी अराइज वाले कैंडिडेट हैं, एलिजिबल वाले कैंडिडेट हैं, एक्सटेंशन पे जो कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, इन सब के बाद डेटा जाएगा नेक्स्ट में। और फिर उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी अपनी। तो इसके लिए आपको 2 से 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, इससे पहले तो पॉसिबल है ही नहीं वेटिंग लिस्ट में ज्वाइनिंग आना। तो जो हमारे साथी है वेटिंग लिस्ट वाले, वो इंतज़ार करते रहिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आपका पॉइंट्स में सिलेक्शन रुका है, आपने मार्क्स अपने ऐड किए, हर पॉइंट्स में सिलेक्शन रुका है, तो आपको एक अच्छी खासी मात्रा में वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। इतना तो पक्का है ये EMRS में, मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में 1-2 पोस्ट मिलेगी, नहीं, एक अच्छी खासी मात्रा में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी हर सब्जेक्ट में। तो जिन साथियों का थोड़ा थोड़ा मार्क्स से रह गया था, वो अपना आशावादी रह सकते हैं कि आपका ज़रूर जो है नंबर आ जाएगा, आपको ज़रूर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा। बट मैं आपको साथ ही ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे नवोदय का नोटिफिकेशन आना ही आना, आप लोग अपना जो नवोदय की तैयारी है वो करते रहिए। और साथ ही अगर कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को हम अपडेट करते रहेंगे। बेसिक एजुकेटर पर आप बने रहिए, बेसिक एजुकेटर को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।